जय हिंद साथियों। आज है 2 जनवरी। आज ही के दिन 2 जनवरी 1970 में एक महिला का जन्म हुआ और एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ। और इस महिला का जो है इंटरेस्ट स्विमिंग में था, तैराक में था, तैरना चाहती थी। यह महिला तैरते तैरते अपनी ज़िंदगी के उस मुकाम तक पहुंच जाती है कि आपको जान के यह बात हैरानी होगी कि आपने एक गाना सुना होगा कि मैं 7 समुंदर पार करके आ गई तेरे पीछे पीछे। यह आपने सॉन्ग सुना होगा। यह सॉन्ग दिव्या भारती गा रही हैं, जबकि वह उनके लिए तो झूठी बात है। पर आज जिस महिला की कहानी है, यह महिला रियल में 7 समुद्र को तैर कर पार कर चुकी है। तो आइए समझते हैं कि ये महिला कौन थी, कैसे इसने अपने जीवन में 7 समुद्र को पार कर दिया। चलिए इनकी कहानी को शुरू करते हैं। इनका नाम जो है बुला चौधरी है। हालांकि इनके नाम के आगे एक शब्द और जुड़ता है, बुला चौधरी चक्रवर्ती। तो लेकिन ये जो फेमस हैं बुला चौधरी के नाम से ही फेमस हैं। तो आप देखिए, बुला चौधरी वही महिला है जिन्होंने 7 समुद्र को तैर कर पार किया है। और एक बात समझिए कि इनका जन्म जो है 2 जनवरी 1970 को कोलकाता में हुआ। और इनके बाद जब बुला चौधरी 9 साल की थी तो अपने स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। अपने स्कूल की तरफ से ये स्विमिंग में पार्टिसिपेट होती हैं और 9 साल की उम्र में ही यह महिला नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप को ये जीत जाती हैं। सोचिए, एक महिला 9 साल की उम्र में नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप को जीतती है और सिर्फ जीतती नहीं बल्कि उस जीत में 9 गोल्ड मेडल को भी जीत जाती है। जिस समय उनकी खुद की उम्र कितनी है, 9 साल की। 9 साल की उम्र में 9 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं बुला चौधरी। अब आगे समझिए, इन्हें इसके बाद जब ये जीतती गई, नेशनल चैंपियन हो चुकी थी। नेशनल चैंपियन के बाद इनके अब सामने एक ही चुनौती थी कि अब इंटरनेशनल चैंपियन बना जाए। इसी के साथ ये ट्रेनिंग ली और आगे बढ़ती हैं, फिर इंटरनेशनल चैंपियन को भी जीतती हैं। फिर इसके बाद भारत सरकार इनको एक अवार्ड देती है, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया जाता है और इसी अर्जुन अवार्ड के समय इनको एक उपनाम दिया जाता है। आजकल हिंदुस्तान में पापा की परी बड़ी फेमस है। उस समय परी का रिवाज तो नहीं था, लेकिन इन्हें जलपरी की उपाधि दी गई। इन्हें जलपरी कहा गया। तो आप कह सकते हैं कि बुला चौधरी क्या कहलाती हैं, जलपरी। इन्हें जलपरी की उपाधि दिया गया। जलपरी है इस दुनिया में या नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा सा मतभेद है। हालांकि जलपरी के विज्ञान प्रेजेंट हैं, मतलब विज्ञान में अध्ययन किया जाता है कि जलपरी की होने की संभावना है, तो उसके अध्ययन है, वो बात तो छोड़ देते हैं हम लोग। तो बुला चौधरी को जलपरी क्यों कहा गया, इसके पीछे का कारण ये है कि इन्हें तैरने की क्षमता इनके अंदर गजब की थी। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये महिला अपने जीवन काल में 2 बार इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर देती है। इंग्लिश चैनल को 2 बार ये क्रॉस करती हैं, पार करती हैं, जबकि इंग्लिश चैनल की जो दूरी होती है उसकी खुद की दूरी इंग्लिश चैनल की लगभग 35 किलोमीटर आता है। 35 किलोमीटर। अब सोचिए, यह वह जगह है इंग्लिश चैनल जहां से पानी काफ़ी तेज बहता है और खुद उसकी दूरी 35 किलोमीटर है। जब इस जगह को कोई व्यक्ति तैर कर क्रॉस करने की कोशिश करता है तो पानी की बहाव की वजह से वह दूरी लगभग 50 से 60 किलोमीटर तक हो जाती है कई बार। अब यह बात डिपेंड करता है कि पानी कितना स्पीड से चल रहा था। 50 से 60 किलोमीटर तक की दूरी हो जाती है। सोचिए, यह महिला लगातार तैर सकती थी 60 किलोमीटर तक। हालांकि ये तो बहुत कम है, इन्होंने अपने जीवन में इससे कई गुना ज़्यादा दूरी को तय किया। 7 समुंदर जो महिला तैर करके पार कर दे, और उसके लिए ये दूरी तो बहुत कम है। आप सोच सकते हैं, ये 2 बार इंग्लिश चैनल को क्रॉस की। हालांकि इंग्लिश चैनल जो है वह स्थान यह मरने के लिए फेमस है। यहाँ अधिकतर लोग क्रॉस करने के लिए जाते हैं और इसी जगह पे पानी की अत्यधिक बहाव होने की वजह से वहाँ पे मर जाते हैं। और यह महिला 2 बार क्रॉस की इंग्लिश चैनल को और फिर 7 समुद्र को क्रॉस कर देती है तैर करके। दिव्या भारती ने गाना गाया, इन्होंने हकीकत में करके दिखाया। 7 समुद्र पार करके आ गई मैं तेरे पीछे पीछे। अब देखिए, इसके बाद इन्हें पद्म श्री अवार्ड दिया गया। पद्म श्री अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया हिंदुस्तान में। फिर
ये धीरे धीरे अब हर एक महिला थी तो इनका भी एक दिन रिटायरी हो जाएगी। तो जैसे ही उम्र ढलती गई तो इनको बाद में अपने सभी कार्य जो इनका प्रोफेशन था, तैरना था, उससे ये फिर विदा लेती हैं। और विदा लेने के बाद इनका फिर से योगदान रहा खेल के क्षेत्र में। ये मतलब अपना तो खेल से अलग हो चुकी थी, लेकिन ये खेल में लोगों को मोटिवेट कर रही थी, बच्चों को सिखा रही थी। इसकी वजह से इन्हें दूसरी एक फिर से अवार्ड दिया गया दूसरा, जिसका नाम है ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो लोग अपना तो खेल से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन खेल के बढ़ाव के लिए, खेल को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र के नाम के लिए जो योगदान देते हैं खेल के क्षेत्र में, उन्हें बाद में दिया जाता है ध्यानचंद अवार्ड। ये महिला ध्यानचंद अवार्ड से भी सम्मानित होती हैं। फिर इसके बाद सन आता है 2006। सन 2006 में ये वेस्ट बंगाल से, जो बंगाल, हालांकि ये बंगाल में पैदा हुई, बंगाल का ही हिस्सा कोलकाता है, तो वहाँ से ये चुनाव लड़ती हैं 2006 में। और इनकी प्रसिद्धि काफ़ी ज़्यादा थी, तो ज़्यादा प्रसिद्धि होने की वजह से, और खिलाड़ी थी, सम्मान भी था, तो वहाँ की जनता ने इन्हें एमएलए के पद पर चुना। ये वहाँ से विधायक बनती हैं और विधायक बनने के बाद ये पूरा अपना 5 साल विधायक का कार्य संभालती हैं। फिर इसके बाद ये उस जगह से भी हट जाती हैं। तो आज की कहानी एक महिला की रही कि एक महिला अपने जीवन में इतने गजब के संघर्ष को इसने किया, और जो हमने गाना में सुना था इस महिला ने हकीकत में करके दिखा दिया। सोचिए, कल्पना के परे ये कहानी है। 7 समुद्र पार कर दी गई है तैर करके। आजकल के लोगों में नाले तैर कर पार करने की क्षमता नहीं है, नहर तैर कर पार नहीं कर पा रहे हैं, नदी तैर कर नहीं पार कर पाते हैं। यहां 7 समुद्र तैर कर पार कर दिया गया। यह भी इंसान की ही अंदर की क्षमता थी। कई बार हम लोग अपने क्षमताओं के ऊपर संदेह कर लेते हैं। हनुमान जी जब श्रीलंका जा रहे थे रावण के महल में, तो जाते समय उन्होंने एक चीज़ कहा कि मैं जा नहीं पाऊंगा। उनके साथी जो थे उन्होंने उन्हें मोटिवेट किया कि आप ऐसा कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसा कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों के शरीर में हमारी क्षमताएं रहती हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमें कर सकते हैं। तो अंतिम लाइन एक बात यह है कि अपनी क्षमताओं को आप विकसित करिए। आपके अंदर असीम क्षमता है और आप कुछ भी कर सकते हैं। हर चीज़ करने की क्षमता आपके अंदर है, और अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहिए। जो लोग अपने ज़िंदगी में संघर्ष नहीं किए, उन्होंने दरअसल अपनी ज़िंदगी को जिया ही नहीं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।